वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो हम लोग जो है वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं। आज जो है वो हमें पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो है वो अडेप्टेशन के बारे में पढ़ा था। अब पॉपुलेशन जैसे कि आपको पता है कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच लिव टुगेदर विच इंटरब्रीड इन अ पर्टिकुलर सराउंडिंग एंड एरिया, जो एक ही एरिया में एक ही सराउंडिंग में रहते हैं, आपस में इंटरब्रीड करते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, उन्हें एक पॉपुलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आज पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल। अगर आप नेचर में देखोगे तो आपको कोई भी इंडिविजुअल अकेला रहता हुआ नहीं दिखाई देगा, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा होता है। ठीक है, और वो जो ग्रुप का हिस्सा होता है वो उसकी पॉपुलेशन होती है। तो यहाँ पे वही कहा है, दे लिव इन ग्रुप इन अ वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, शेयर और compete फॉर similar resources or potentially interbreed and thus forms a population। मतलब ये एक पॉपुलेशन का डेफिनेशन यहाँ पे बताया है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर एरिया में रहते हैं, आपस में जो है वो शेयर करते हैं या compete करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एल नहीं चाहिए, compete है ये। ठीक है, तो दे compete विथ ईच अदर फॉर सिमिलर रिसोर्सेज। ठीक है, वो पोटेंशियली इंटरब्रीड मतलब आपस में इंटरब्रीड भी करते हैं और ये सब मिलके एक पॉपुलेशन बनाते हैं। मतलब ये सब जो है वो एक ही जगह पे इस तरह से अगर रहते हैं तो हम उसे एक पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो है ऑल्दो ये सभी जो इंडिविजुअल्स हैं ये सभी एक साथ में एक पॉपुलेशन में रहते हैं, लेकिन कोप अप विथ चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, इट इज एट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट। मतलब एक इंडिविजुअल में हम बोलते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चाहिए, ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर जो है वो बदलाव करने ज़रूरी है। तो एक अकेला ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने अंदर बदलाव करके जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, उसे जो है वो ये पॉपुलेशन लेवल पे होगा, क्योंकि वो अकेला सर्वाइव करके क्या करेगा अगर उसकी पॉपुलेशन जो है वो उसके साथ में जो है वो जिंदा नहीं रहेगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इन ऑल अगर हम देखें तो उसे जो है वो बदलते हुए वातावरण के साथ में, एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ में उसे जो है वो क्या करना होगा, अपना जो चेंजेस हैं वो ग्रुप के साथ में करना है, उस पॉपुलेशन के साथ में करना है जिस पॉपुलेशन में वो रहता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन लेवल पे जो है वो नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एक अकेले इंडिविजुअल को ऑपरेट नहीं करता, इट ऑपरेट द होल पॉपुलेशन। ठीक है, एंड देन पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन डायनेमिक्स, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। मतलब पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है वो अगर हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इकोलॉजी का, क्योंकि ये जो है वो पॉपुलेशन डायनेमिक्स और जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को आपस में जोड़ता है। ठीक है, मतलब ये ऐसे टर्म पॉपुलेशन, उनके जीन्स और फिर उसके बाद में जीन्स के ऊपर बेस्ड है उनका इवोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे की जो है वो लिंक है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम किस में पढ़ते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी में। ऑल दीज थिंग्स कैन बी स्टडीड इन पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, अब एक पॉपुलेशन जो है उसके पास में अपना एक अलग एट्रीब्यूट, मतलब उनका एक अलग बिहेवियर होता है, उनका एक अलग पैटर्न होता है एक पॉपुलेशन का। ठीक है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन। ठीक है, फ्रॉम दोज ऑफ एन इंडिविजुअल। एक अकेले इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, उसका जो एट्रीब्यूट मतलब उसका जो क्या बोलेंगे हम उसको, आचरण, उसका जो है वो उठना बैठने का तरीका, बोलने चालने, मतलब बिहेवियर ऑल टोटल, और एक अकेले इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, मतलब पूरे पॉपुलेशन का बिहेवियर और एक अकेले इंडिविजुअल के बिहेवियर में बहुत फ़र्क है। ठीक है, ये यहाँ पे बताने की कोशिश की है। देन अगर हम बात करें तो बेसिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो पॉपुलेशन की है वो है साइज एंड डेंसिटी। ठीक है, साइज मतलब क्या और डेंसिटी मतलब क्या। साइज मतलब है नंबर ऑफ इंडिविजुअल, एक पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल हैं आप उसको पॉपुलेशन का क्या कहोगे, साइज कहोगे। और डेंसिटी मतलब क्या कि वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो हैं वो एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया का कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मतलब कितने लोग रह रहे हैं, उस पॉपुलेशन के कितने लोग हिस्सा हैं उसे साइज कहा जाएगा, और कितने स्पेस में वो फैले हुए हैं
उसे उनकी डेंसिटी कहा जाएगा। ठीक है, सिर्फ साइज और डेंसिटी जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं या पॉपुलेशन से जुड़े हुए हैं। वो है नेटेलिटी। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स नेटेलिटी, हमको पढ़ना ही है इसी टॉपिक में नेटेलिटी। फिर मॉर्टेलिटी भी आपके इसमें जो है वो इंक्लूडेड है। इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर सबके जो है वो थोड़ा थोड़ा आपको जो है वो बता देती हूँ। नेटेलिटी मतलब होता है बर्थ रेट। ठीक है, नेटेलिटी मतलब होता है बर्थ रेट, ये हमको डिटेल में पढ़ना है, इसलिए अभी आपसे इतना समझो, नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट, इसके बाद में यही टॉपिक है। ठीक है, देन मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी मतलब होता है डेथ रेट। ठीक है, उस पॉपुलेशन में कितने समय में कितने इंडिविजुअल जो हैं वो मर रहे हैं उसे कहेंगे हम डेथ रेट। ठीक है, देन इसके बाद में इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब एक पॉपुलेशन को छोड़कर वहाँ से बाहर चले जाना, अलग हो जाना। ठीक है, एमिग्रेशन मतलब बाहर से कोई इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन में ऐड हो जाना। ठीक है, देन एज पिरामिड, क्योंकि वो पॉपुलेशन जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में किस एज ग्रुप के लोग हैं। ठीक है, अगर वहाँ पर जो है वो बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा है और यंग लोगों की संख्या कम है तो उस पॉपुलेशन का रेट ऑफ डेवलपमेंट कम होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अब बूढ़े लोग हैं, इसलिए मतलब मरने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और जो रिप्रोडक्टिव एज के जो लोग हैं उनकी संख्या कम है, तो ऑब्वियसली वो पॉपुलेशन जो है उसके जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगा। वहीं अगर एक पॉपुलेशन ऐसी है जहाँ पे यंग लोगों की जो है वो नंबर ज़्यादा हैं और ओल्ड लोगों के नंबर कम है, तो ऐसी जगह पे पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा है और जो भी या हम बोल सकते हैं नेटेलिटी रेट ज़्यादा है, मतलब बर्थ रेट ज़्यादा है और मॉर्टेलिटी रेट कम है, मतलब डेथ रेट कम है। ठीक है, तो इस तरह से भी पॉपुलेशन जो है ये चीज़ें अफेक्ट करती है, टर्म है जो पॉपुलेशन को जो है वो डिफाइन करते हैं। इसके बाद में एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, जो अभी मैंने बताया, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन मतलब क्या, जहाँ पर जो है वो पॉपुलेशन के लोग जो हैं वो अलग अलग जगह पे जा जा के बस रहे हैं, रह रहे हैं, तो वो अपना एरिया क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, रहने का जो एरिया है वो बढ़ा रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ जो अभी मैंने बताया कि वो पॉपुलेशन जो है उसका ग्रोथ रेट कम रहेगा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, वो देन इसके अलावा बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल मतलब उस पॉपुलेशन में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका पोटेंशियल, उनकी कितनी ताकत है, उनके अंदर कितना पोटेंशियल है। ठीक है, उसके ऊपर भी जो है वो पॉपुलेशन कितने लंबे समय तक सर्वाइव करेगा उसको डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर हैं। देन इसके बाद में एन इंडिविजुअल हैज़ बर्थ एंड डेथ, अगर हम एक इंडिविजुअल के तौर पर बोले तो वो जो है वो या तो उसका बर्थ होता है या तो उसकी डेथ होती है, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो आप बर्थ और डेथ ये वर्ड यूज नहीं करेंगे। पॉपुलेशन के लिए हम बर्थ रेट ये वर्ड यूज करते हैं और डेथ रेट ये वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि एक साथ में जो है वो पूरी पॉपुलेशन जो है वो या तो बर्थ नहीं होता उनका और एक साथ में पूरे पॉपुलेशन के लोगों की डेथ नहीं होती। कुछ रेयर केसेस में जैसे अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं तो हो सकता है कि पूरे के पूरे लोग एक साथ में मर जाएं, लेकिन हम अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करें तो हम डेथ और बर्थ ये शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉपुलेशन देन वी शुड यूज़ डेथ रेट एंड बर्थ रेट, दीज आर द परफेक्ट वर्ड टू यूज़ फॉर अ पॉपुलेशन। ठीक है, देन इसके बाद में जो हमें पहला फैक्टर हम देख रहे हैं नेटेलिटी, जैसे मैंने आपको बताया नेटेलिटी मतलब क्या, बर्थ रेट। ठीक है, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में जो है वो कितने समय में, मतलब कितने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो है वो कितने इंडिविजुअल्स बर्थ ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, उसको उस रेट को नेटेलिटी कहा जाता है। ठीक है, इट हैज़ अ ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन अ पॉपुलेशंस ग्रोथ, बर्थ रेट जो है इसका बहुत बड़ा असर होता है एक पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट के ऊपर, क्योंकि जितने ज़्यादा नए इंडिविजुअल बर्थ लेंगे उतना वो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ग्रोथ रेट के ऊपर जो है वो नेटेलिटी का बहुत बड़ा असर होता है। देन क्रूड बर्थ रेट इज यूज्ड व्हेन कैलकुलेटिंग पॉपुलेशन साइज, ये एक टर्म है क्रूड बर्थ रेट, इसे कब इस्तेमाल किया जाएगा, जब हम क्या कर रहे हैं पॉपुलेशन के साइज को
कैलकुलेट कर रहे हैं कि पॉपुलेशन कितना बड़ा पॉपुलेशन है, कितने लोग हैं इस पॉपुलेशन में, तो उसे क्रूड बर्थ रेट कहा जाएगा। स्पेसिफिक बर्थ रेट मतलब क्या, इज यूज्ड रिलेटिव टू अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया सच एज एज। मतलब अगर हम स्पेसिफिक बर्थ रेट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई भी क्राइटेरिया उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम पॉपुलेशन देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम दो पॉपुलेशन में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें एज ग्रुप के हिसाब से अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो एक में जो है वो यंग एज के लोग ज़्यादा हैं या बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है, और एक ग्रुप में जो है वो 50 साल के ऊपर के लोगों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो इनका पॉपुलेशन चेक कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, एज के हिसाब से, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाएगा, स्पेसिफिक बर्थ रेट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्पेसिफिक बर्थ रेट। देन इसका एग्जाम्पल यहाँ पे वही बताया है कि अगर हम एक पॉन्ड लेते हैं, पॉन्ड है, पॉन्ड में अगर 200 कार्प फिशेज हैं, ठीक है, पिछले साल जो है वो 200 कार्प फिशेज जो है वो उस पॉन्ड में थे, ठीक है, एंड थ्रू रिप्रोडक्शन, और फिर जब उन्होंने रिप्रोड्यूस किया तो 800 नई फिशेज जो हैं वो उस पॉन्ड में ऐड हो गई, पुरानी 200 थी, उनके रिप्रोडक्शन से जो है वो 800 और क्या हो गई, ऐड हो गई, टेकिंग द करंट पॉपुलेशन 2000, और उस सबको मिला के 200 प्लस 800 जो है वो मिलके हो गए कितने, 1000 हो गए। वी कैलकुलेट द बर्थ रेट एज 800 divided by 200, that means 4 offsprings per कार्प पर ईयर। मतलब अगर हम इसका कैलकुलेशन निकालें तो उसको हम 800 को डिवाइड करेंगे 200 से, जिसका आंसर है 4। इसका मतलब क्या है कि हर एक जो कार्प फिश है वो हर साल कम से कम 4 नए ऑफस्प्रिंग जो हैं वो तैयार करती है। यही कारण है कि जो भी 200 से जनसंख्या जो है वो 4 गुना बढ़ के क्या हो गई, 800 हो गई, ठीक है। तो वो क्यों हुई, क्योंकि अगर हम एक मतलब रेट निकाले तो एक फिश जो है वो एक साल में एक सिंगल स्पॉन में जो है वो कितने ऑफस्प्रिंग तैयार कर रही है, 4 ऑफस्प्रिंग तैयार कर रही है। 4 जो है वो न्यू फिशेस वहाँ पे ऐड हो रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिश से, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो स्पेसिफिक बर्थ रेट जो है वो निकाला जाता है। इसके बाद में है एब्सोल्यूट नेटिलिटी। एब्सोल्यूट नेटिलिटी मतलब द नंबर ऑफ बर्थ्स अंडर आइडियल कंडीशन, मतलब एक पर्टिकुलर आइडियल कंडीशन जो है, मतलब एक क्या कहेंगे हम उसको, ऐसा कंडीशन है विच इज़ फेवरेबल फॉर बर्थ। किसी भी जानवर का जो है वो बर्थ होने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है, ऐसे समय में जब जो है वो बर्थ होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, एब्सोल्यूट बर्थ रेट। कि भाई मालूम ही था कि ये सीज़न जो है ये पर्टिकुलर स्पीशीज का जो है वो ऐसा सीज़न है कि इसमें नए इंडिविजुअल तैयार होते हैं, नए ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो उनका बर्थ होता है, तो उसे एब्सोल्यूट नेटिलिटी कहा जाता है। देन इसके बाद में है रियलाइज्ड नेटिलिटी, ठीक है। रियलाइज्ड नेटिलिटी मतलब क्या, द नंबर ऑफ बर्थ्स व्हेन एनवायरमेंटल प्रेशर कम्स इनटू प्ले। मतलब जब एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो कैसी है, स्ट्रेसफुल है, ऐसे समय में भी जो है वो अगर नए इंडिविजुअल तैयार हो रहे हैं। क्योंकि देखो आपको अगर सारी सुख सुविधाएं हैं तो जो काम होना है वो होगा, तो वो एब्सोल्यूट मतलब वो श्योर है, तो उसे जो श्योर है उसे क्या कहेंगे हम, एब्सोल्यूट। और जहाँ पर जो है वो ऐसी कंडीशन है कि सब कुछ बराबर नहीं है फिर भी अगर जो काम होना है वो हो रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, रियलिस्टिक। कि भाई रियल में जो है, जैसे हम बोलते हैं ना रियल हीरो किसे कहेंगे, हाँ ऑब्वियसली आप जब मूवी देख रहे हो तो उसमें वो स्क्रिप्ट ही ऐसी बनाई है कि उस पर्सन को हीरो शो किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सब रियल नहीं है। लेकिन रियल में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है और उसमें अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सही में ऐसा काम करता है कि जो हीरो वाला हो, तो रियल हीरो किसे माना जाएगा, जो एक्चुअल में करता है, ठीक है। इसीलिए हमारे जो सोल्जर्स हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, दे आर द रियल हीरो ऑफ अवर कंट्री। व्हाई, बिकॉज दे आर प्लेइंग द रियल पार्ट इन द प्रेशराइज और स्ट्रेसफुल कंडीशन। वो एक रियल हीरो की तरह काम करते हैं प्रेशर वाले कंडीशन में भी, स्ट्रेस वाले कंडीशन में भी। तो ऐसे में यही चीज़ यहाँ पे कहा है
कि रियलाइज्ड नेटेलिटी मतलब क्या, जो एक्चुअली कितना भी एनवायरमेंटल प्रेशर हो फिर भी नए इंडिविजुअल मतलब वहाँ पे बर्थ हो रहा है तो उसे रियलाइज्ड जो है वो नेटेलिटी कहा जाता है, ठीक है। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट एब्सोल्यूट नेटेलिटी विल बी ऑलवेज मोर देन रियलाइज्ड नेटेलिटी, लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना होगा कि एब्सोल्यूट नेटेलिटी जो है उसका रेट हमेशा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू रियलाइज्ड नेटेलिटी, क्योंकि ऐसे सिचुएशन जो अनफेवरेबल होते हैं इसमें जो है वो रिप्रोडक्शन भी होता है, नए ऑर्गेनिज्म भी तैयार होते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनका बर्थ प्रॉपरली ना हो पाए, एबनॉर्मल हो, या फिर बर्थ के बाद में ही तुरंत वो इंडिविजुअल मर सकता है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में जो है वो हुआ है, इसीलिए एब्सोल्यूट नेटेलिटी का रेट हमेशा ज़्यादा रहेगा और रियलाइज्ड नेटेलिटी का जो रेट है वो हमेशा कम रहेगा अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो। इसके बाद में है मॉर्टेलिटी, लेकिन वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।